Hello everyone, welcome to Takshila classes, and today we are going to begin with a new series V for vocab. Since most of you have been or had been liking vocabulary videos, so why not post another one and let's see how many words you can crack. So the motive of today's video is just to know some new words and their meanings. We won't be doing any synonyms or antonyms, that is up to you completely. बट वील बी प्रैक्टिसिंग सम न्यू वर्ड्स एंड देखते हैं एक वीडियो में हम 10 या 11 वर्ड्स करेंगे सो दैट इट्स नॉट अ बर्डन बट येस दीज वीडियोज विल बी रेगुलर सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज अ बेट. अ बेट का मतलब क्या होता है? किसी को कोई गलत काम करने के लिए इनकरेज करना. ओके, दैट इज अ बेट. आपने कभी शायद ये वर्ड भी सुना होगा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, राइट? वॉट इज़ दैट? किसी को इनकरेज करना कुछ गलत काम करने के लिए, दैट इज अबेटमेंट. सो इनकरेज और असिस्ट एन ऑफेंडर और ऑफेंस इज नोन एज अबेट. क्लियर? तो एक ये जो वर्ड है ये आपको बहुत पता होना चाहिए बिकॉज ये आपका कहीं ना कहीं जीएस और इंग्लिश दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है. ओके, bashful. Now when I say bashful, आप immediately you think of someone who's very bossy or a very unabashed person, right? Who can just say anything to anyone and walk away with that. But actually the meaning of bashful is very opposite. It means shy. Bashful का मतलब होता है somebody who's very shy or somebody who's very self conscious. ठीक है, तो जिसको या हम इसको docile भी कह सकते हैं. हमने पिछली वीडियोस में डोसाइल वर्ड किया था. तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत सोच समझ के बोले या जो बहुत मतलब हेजिटेट करता हो, ही और शी इज नोन एज बैशफुल. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव फ्रॉम सी इज कैलस. देखो, कैलस का मतलब होता है जिसको किसी से कोई फर्क ना पड़े. ओके, somebody who is totally cold and insensitive to others' feelings. Okay, he does not care about what they think, what they might want to do or how they would feel. Such a person is known as callous. आप callous को ऐसे भी याद रखते हैं कि callous means careless. Is that clear? So this word should be remembered because ये भी एक दो बार पेपर में पूछा गया है. Clear? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डी, डेसिमेट. डेसिमेट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है. डेसिमेट का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, टू किल और टू पुट एन एंड. देखो, अगर आप इसको कैसे याद रखो, आपको डेसिमल मालूम है क्या होता है मैथ्स में? डेसिमल क्या होता है? दैट इट पुट्स एन एंड टू वन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 82.93. सो दिस पॉइंट मीन्स दैट आई हैव पुट एन एंड टू दिस नंबर एंड दिस इज अनदर थिंग. Decimate means that a pause or something that has been ended. So that is also the meaning of decimate. Decimate का मतलब होता है to kill someone completely, right? To put an end to something. E से we have emulate. इसके साथ एक वर्ड होता है immolate और ये होता है emulate. देखिए, immolate का मतलब होता है जला देना किसी चीज़ को. Immolate is burn. तो जैसे अगर आपको जौहर सिस्टम का पता है, जौहर प्रैक्टिस का पता है, व्हेन वुमेन इन एंशिएंट इंडिया दे यूज्ड टू किल देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द कैप्टिव ऑफ अदर रूलर्स. अगर आपने पद्मावत देखी है तो लास्ट में आपने वो सीन देखा होगा. सो उस प्रैक्टिस को जौहर बोलते हैं हिंदी में, एंड इंग्लिश में इट्स कॉल्ड सेल्फ इमोलेशन, बर्निंग योर सेल्फ. ओके, सो इमोलेट का मतलब होता है बर्निंग एंड इम्यूलेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, किसी की नकल उतारना, किसी को एप करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इम्यूलेट्स हिज मदर, तो उनके जैसा एक्ट करना, राइट? सो दैट इज इम्यूलेट एंड इमोलेट वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट इज फ्रिवलस, जिसका कोई मतलब ना बने, समथिंग विच इज वेरी सेंसलेस बोल सकते हो आप. जैसे आई डोंट लाइक टू एंगेज इन फ्रिवलस conversations that do not make any sense, that is your frivolous. तो इसका ऑपोजिट अगर मैं देखूँ, ऑपोजिट इसका हो सकता है इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट. इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट, राइट? जी से आता है ग्रेव. अब एक ग्रेव तो होती है, जैसे हमें पता है कब्र जिसकी किसी की होती है उसको बोलते हैं ग्रेव.
grave also means serious or solemn. For example, this is a grave problem and we need to find absolute solutions to the same. So grave का मतलब होता है serious. एक तो जो है कब्र वो भी है, बट इसका मतलब सीरियस भी होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हिस्टेरिकल, और आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं. आई फाउंड इट हिस्टेरिकल, द जोक वॉज हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल का मतलब होता है कोई भी अनकंट्रोलेबल इमोशन या एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ को लेके, राइट, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिकल. फॉर एग्जाम्पल, हिज वर्ड्स वर हिस्टेरिकल. So something which completely allows you to be excited or full of emotions is hysterical, right? If you can think of a sentence that has this word, then let me know in the comment section below. Let's see how many of you can be creative with this word, or how many of you know this word. Okay, the next word is incense. Incense sticks, आपको पता है क्या होती है? Incense का मतलब होता है, वैसे incense stick is an अगरबत्ती, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक. बट इंग्लिश में इंसेंस मीन्स टू मेक समवन एंग्री, या किसी को एनरेज, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है. तो ये आपको मालूम होने चाहिए दोनों ही वर्ड्स, राइट. इंसेंस इज टू मेक समवन एंग्री, एंड जो स्टिक होती है इंसेंस स्टिक, दैट इज योर अगरबत्ती, समथिंग अच्छा एज अ गुड फ्रेग्रेंस. जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है यंग. अब मैं इसका एक रूट वर्ड आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे. देखो, जो ये JUVEN है ना, ये जुवेन, इसका मतलब ही होता है यंग. जुवेनाइल कहाँ से आता है? देखिए, जुवेनाइल होम्स होते हैं जो मतलब 18 ईयर्स से नीचे जिन बच्चों ने क्राइम किया होता है, दे आर नॉट सेंट टू prisons, actually they are sent to juvenile homes. Okay, they are given a chance, they are given a chance so that they can correct their mistakes. Now this root word juven means young, इसीलिए आपने ये word देखा होगा rejuvenate. rejuvenate मतलब वापस से नया होना, किसी चीज़ को वापस से नया होना. So juven word यहाँ भी आता है to make something young again. For example, this face pack will rejuvenate your skin. It means it is going to make your skin look younger. So juven is the word, okay, because it means young, तो इसलिए दोनों के मीनिंग्स जो है वो यहीं से निकलते हैं. If you can think of more such words that have this root word in them, let me know, right? You can write it down in the comment section. तो आज यही कुछ एक वर्ड्स हैं, ऐसे हम रोज़ थोड़ा अब हम J तक हमने करा है, K से हम और स्टार्ट करेंगे. आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू वर्ड्स टू यू जो कि आपके पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे और जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए, राइट. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, एंड वट एवर होमवर्क आई हैव गिवन टू यू इन दिस सेशन, प्लीज़ डू इट, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.